Hello dear students, welcome again to my channel. आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है एंड आई होप आप सभी ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन. ये दोनों ही प्रोनाउंस अलग अलग हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. हिंदी में इसे पूर्व संबंधी सर्वनाम कहा जाता है. Reflexive pronoun is a word that is used when the subject and the object of a sentence are the same and the action of the verb refers back to the doer. यानी कि reflexive pronoun एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं और किसी भी वर्ब का जो एक्शन होता है वो वापस से उसी डूअर को रेफर करता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है. तो आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स. ये सभी एग्जाम्पल्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हैं. तो आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं. सबसे पहला सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई. इस सेंटेंस में माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि आई डूअर का रिसीवर होगा. इसमें आई एक सब्जेक्ट जबकि माई सेल्फ उसका ऑब्जेक्ट है. कम टू द सेकेंड वन सेंटेंस. डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स, यानी तुम खुद को गलतियों के लिए ब्लेम मत करो. इस सेंटेंस में योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जबकि यू उसका डूअर होगा जो कि यहां पर हिडन है. नाउ कम टू द थर्ड वन सेंटेंस. शी हर्ट हर सेल्फ इन द किचन. उसने किचन में अपने आप को चोट पहुंचाई. इस सेंटेंस में हर सेल्फ फिर से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि रिसीवर कहलाएगा शी डूअर का. Come to the fourth one sentence. The fridge defrosts itself. फ्रिज अपने आप ही बर्फ को पिघला देता है. इस सेंटेंस में itself एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि रिसीवर है फ्रिज वर्ड का. यहां पर फ्रिज एक नाउन है जो कि डूअर कहलाएगा itself का. Now come to the fifth one sentence. We have enjoyed ourselves at the party. हम सभी ने पार्टी में अपने आप ही इंजॉय किया. इस सेंटेंस में अवर सेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है क्योंकि इस रिसीवर का जो डूअर है वी वो भी प्लूरल फॉर्म में है. नाउ कम टू द सिक्स्थ वन सेंटेंस. दे आर वर्किंग देमसेल्व्स. वे खुद से ही कार्य कर रहे हैं. इस सेंटेंस में फिर से देमसेल्व्स एक प्लूरल फॉर्म में आया हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसका डूअर दे कहलाएगा. आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे. तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है. Number 1, reflexive pronouns show that the action of the subject reflects upon the doer. यानी reflexive pronoun ये बताता है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद कर्ता यानी doer पर ही पड़ेगा. Number 2, it is used when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. यानी यह तब यूज होता है जब verb का subject और object सेम व्यक्ति या वस्तु को रेफर करे. Number 3, it is formed by self for the singular pronoun and selves for the plural pronoun. यानी जब subject जो कि noun या pronoun कोई भी हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सेल्फ और प्लूरल फॉर्म में है तो इसके लिए सेल्फ्स लगेगा. तो आइए अब पढ़ते हैं अगला प्रोनाउन जो कि है इंटेंसिव प्रोनाउन. इसे एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है. हिंदी में इसे सघन सर्वनाम कहते हैं. लेट्स डिफाइन इट. Intensive pronoun is used to add emphasis to the subject of the sentence. It is almost identical to a reflexive pronoun but their functions differ. यानी intensive pronoun का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए किया जाता है. यह प्रोनाउन ऑलमोस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही दिखाई देता है लेकिन इसके कार्य इससे अलग होते हैं. तो चलिए इंटेंसिव प्रोनाउन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. कौन से हैं ये वर्ड्स? इंटेंसिव प्रोनाउन चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही दिखाई देते हैं इसलिए ये सभी सेम होते हैं. जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्व्स और अवर सेल्व्स.
तो आइए इंटेंसिव प्रोनाउन को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द डिनर, यानी कि मैंने खुद रात का खाना तैयार किया। इस सेंटेंस में माई सेल्फ एक इंटेंसिव प्रोनाउन होगा जो कि अपने से पहले आए हुए सब्जेक्ट यानी कि आई पर जोर डाल रहा है। बेसिकली जितने भी इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं वे हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, ही हिमसेल्फ सेड दैट ही मेड अ मिस्टेक, यानी कि उसने खुद कहा कि उसने गलती की। इस सेंटेंस में हिमसेल्फ एक इंटेंसिव प्रोनाउन होगा जो कि अपने से पहले आए हुए सब्जेक्ट ही पर जोर डाल रहा है। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, दे themselves मेड अ न्यू कंप्यूटर, उन्होंने खुद से ही एक नया कंप्यूटर बनाया। इस सेंटेंस में themselves एक इंटेंसिव प्रोनाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, जो अपने से पहले आए हुए दे यानी कि सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। नाउ कम टू द फोर्थ वन सेंटेंस, डिड यू योरसेल्फ मेक द चॉकलेट केक, यानी कि क्या तुमने अपने आप चॉकलेट केक बनाया। इस सेंटेंस में योरसेल्फ एज यूजुअल इंटेंसिव प्रोनाउन होगा जो कि यू यानी कि सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। नाउ कम टू द फिफ्थ वन सेंटेंस, वी वेंट टू हियर द पैरेट इटसेल्फ स्पीक, यानी कि हम तोते को खुद से बोलते हुए सुनने गए। इस सेंटेंस में इटसेल्फ एक इंटेंसिव प्रोनाउन है जो कि अपने से पहले आए हुए सब्जेक्ट दी पैरेट जो एक नाउन है पर जोर डाल रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इंटेंसिव प्रोनाउन के ये एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। नाउ आफ्टर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउन वी हैव सम इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कौन सी है ये इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। So, number one, an intensive pronoun is a form that adds emphasis to a statement. Intensive pronoun की एक फॉर्म होती है जिसे pronoun पर ही जोर डालने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। Number two, it uses the same form as a reflexive pronoun, but its usages are different. Intensive pronoun में reflexive pronoun के ही examples यानी कि forms यूज कर ली जाती हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। Number three, usually the intensive pronoun is found right after the noun or other pronoun it's modifying, but not necessarily. आमतौर पर इंटेंसिव प्रोनाउन किसी नाउन या अदर प्रोनाउन के तुरंत बाद ही आते हैं जो इन्हें मॉडिफाई करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सो एट लास्ट स्टूडेंट्स, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि इंटेंसिव प्रोनाउन को ही एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है, यह इसका दूसरा नाम है। आई होप आप सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन का यह ट्यूटोरियल वीडियो जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के लिए आप सभी इस ट्यूटोरियल वीडियो का पार्ट 3 जरूर देखिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।